मिलत एक दुख दारुण देही। संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। जब एक मिलते हैं तो किसी किसी व्यक्ति के शरीर और भाव, भ्रंगिमा, चेष्टाएं, आदतें, लक्षण ऐसे होते हैं कि दूर से ही, बस पास आया भी नहीं है अभी। मिलत एक दुख दारुण देही, उसकी नजर मिली तो शरीर पर एक बुखार सा आ गया, शरीर की चेतना ही लुप्त हो गई, साहस चला गया, मुस्कान चली गई। ऐसा उनका मिलन होता है, कुछ भयभीत करने वाला। कुछ ऐसे भयभीत टाइप के प्राणी होते हैं कि उनकी नजर मिली आपसे तो आप भयभीत हो गए, आप कुंठित से हो गए। और बिछुरत एक प्राण हर लेही। कुछ ऐसे प्रेमी भी होते हैं संसार में, कुछ ऐसे देवता भी होते हैं, कुछ इतने अच्छे और महान होते हैं कि जैसे ही उनकी सूचना सुनाई देती है कि अब वो नहीं है, या अब वे नहीं मिलेंगे, या अब वे जा रहे हैं, तो बिछुरत एक प्राण हर लेही, तो समझो कि उनके बिछुड़ते ही प्राण से निकल जाते हैं कि अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। तो सज्जनों, ऐसा बनने के लिए वे कौन से लोग होते हैं जो बिछुड़ते ही प्राणों को हर लेते हैं? वे दूसरों के लिए जीवन जीने वाले लोग होते हैं। तो उससे क्या बढ़ता है? ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग, आप तो विवेको वर्धते महान। विवेक बढ़ता है जो महानता की तरफ मनुष्य को ले जाता है, और वह तीन चीजों का नाश भी करती हैं। ये तीन चीजें जब बढ़ती हैं, देखिए शरीर कोई घड़ा है और उसमें 1 लीटर पानी आएगा। जब आप वो पहले से ही उसमें कुछ 1 लीटर भर रहा होगा तो दूसरा 1 लीटर पानी नहीं आ सकता ना। तो अगर आपको उसमें 1 लीटर के पात्र में 1 लीटर दूध की जगह घी भरना हो तो फिर दूध को खाली करना पड़ेगा, या पानी की जगह पर दूध भरना हो तो पानी को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर में 3 स्पेस हैं, और उन 3 स्पेसों में जब 3 चीजों को भरना पड़े और अलग से, तो 3 को निकालना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 3 चीजें अंदर जाती हैं तो 3 बाहर निकल जाती हैं। और वो कौन सी है? माया, मोह, निरासश्च वैष्णवई क्रियते कथम। कथा सुनने से 3 चीजें बाहर हो जाती हैं, 3 अंदर हो जाती हैं। और वो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जब 3 अंदर जाते हैं तो सबसे पहले निकलती है माया, फिर निकलता है मोह, फिर निकलती है निराशा। हम तो आशापुरी के पास हैं, और आशा पास स्थिर बद्धा। मनुष्य आशाओं के 100 पासों में बंध करके पड़ा है। वेदांत ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है, आशा पास स्थिर बद्धा। 100 पासों में हम आशाओं के में भरे पड़े हैं, और उन आशाओं के पास ने हमें इतना जकड़ लिया है कि अवस्था भी बताई है। अंगम गलितम पलितम तुंडम दंस विहीनम जातम मुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। आशाओं का पिंड छूटता नहीं, शरीर गल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सफेदी आ जाती है, शरीर में जर्जरता आ जाती है, कांतिहीन हो जाता है मनुष्य। डंडा लेकर चलता है, आंखों पर चश्मा लग जाता है, मुंह में नए दांत भी लग जाते हैं, बालों पर सफेदी आ जाती है, शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं, फिर भी बोलता है चल एक पंथी का सा विवाह और देख जाऊं। आशा पास स्थिर बद्धा। 100 आशाओं के पासों में बंधे पड़े हैं हम। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या हो जाता है कि आशापुरी तो हट जाती है, निराशापुरी आ जाती है। निराशश्च माया मोह निराशश्च। माया और मोह और निराशा 3 चीजें हट जाती हैं, और इन तीनों के बाहर निकलते ही मनुष्य क्या हो जाता है? वैष्णवई क्रियते कथम। वह इस कथा को सुनकर भगवान विष्णु का रूप सा ही हो जाता है, वैष्णव हो जाता है। उसके गले में तुलसी की कंठी, हाथों में माला, मुख पर राम का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नित्य प्रति भागवत का कीर्तन और मनन और निधिध्यासन और श्रवण हो जाता है, गोविंद की सेवा हो जाती है।
गायों की सेवा हो जाती है, विप्रों से, ब्राह्मणों से, संतों से उसका प्रेम हो जाता है, वह एक ऐसा नरसी हो जाता है, नरसी। नरसी का नाम नरसी क्यों है? उसके जीवन में संसारिक रस नहीं है। जो संसारिक रस नहीं है वह परमात्मा का रसिक हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, और फिर वह वैष्णव हो जाता है। वह अपने लिए नहीं, फिर वह सबके लिए हो जाता है।